हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे अंतिम विदाई देने के लिए पूजा करवाई जाती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया जाता है। किसी इंसान के निधन पर ये सारे रीति रिवाज का पालन करना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी जानवर या पक्षी की मृत्यु पर उसका अंतिम संस्कार इस तरीके से किया गया हो? जाहिर सी बात है, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर 37D में एनवायरमेंट सोसाइटी ने 29 मई को आई तेज आंधी तूफान में मारे गए 112 तोतों और 70 कबूतरों की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया। इस हवन में सोसाइटी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्यों ने जनता से प्रकृति, पशु पक्षियों को बचाने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की ताकि कोई भी पक्षी भूखा ना मरे। एक्चुअली हम कई सालों से पैरा डे मनाते हैं 31 मई को। तो अचानक 29 मई को रात को जो है ये स्ट्रॉम आया, एक बड़ा तूफान सा आया जिसके बारे में किसी को पता नहीं था और बहुत तेज़ आया। और ये पक्षी जो एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना के बैठे हुए थे और उसमें से 100-150 पक्षी जो थे, कबूतर थे, उसमें पैरट थे, वो अचानक उड़ नहीं पाए और वो गिर गए और मर गए। वो उनके उपलक्ष्य में हमने, क्योंकि 31 मई को हमने पैरा डे मनाया था इस बार 21 सेक्टर में सेंचुरी में, तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि इनके लिए हम सबके लिए करते हैं, तो इनके लिए भी हम जो है शांति के लिए, इनकी आत्मा को शांति के लिए हम कुछ हवन वगैरह करा के इनकी आत्मा को शांति मिले। हम ऐसा है कि हम पिछले महीने लास्ट मंथ से हमने जो है सेक्टर 17 और आसपास और लोगों को वहाँ पे हमने कसोरे जो ऑलरेडी जो रखे थे उनको अच्छी तरह साफ़ करके वहाँ रखवाया और बाकी सेक्टर में लोगों को कसोरे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए कि आपके अपने घरों के आसपास रखो। इसके लिए मुहिम चल रही है हमारी। रेगुलर लोगों को कहते हैं दाना और पानी जो है पक्षियों को रखो, तो काफ़ी लोगों में जागरूकता आ गई है, लोग कहने लगे और आगे भी करने लगे हैं। जी बिल्कुल, ये जितना भी है हमारी जो चिड़ियाँ वगैरह जो लुप्त हो रही हैं, नहीं मिल रही, ये जो है पर्यावरण के प्लास्टिक यूज़ करते हैं, कई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो खा लेती हैं, उसके मर जाती है और धीरे ख़त्म हो जाती है। मैं कह रहा हूँ अपने जन्मदिन पे, अपने एनिवर्सरी पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के पर्यावरण को हरा भरा बनाए, जिससे जो पक्षी हैं इधर उधर भागते हैं वो पेड़ों पर अपनी छाया के नीचे रहें। मैंने ढाई बड़े बड़े 2 ठुल्ले रख रखे हैं, 3 टाइम उनको पानी देता हूँ, 2 टाइम उनको दाना देता हूँ, अपनी छत पे रख रखे हैं जिससे पक्षी भूखे ना मरे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। जब बच्चा बोलता था मम्मी पानी चाहिए, तभी माँ पानी देती है। पक्षी बोल नहीं सकता। हमें पक्षियों के लिए इतना करना चाहिए, भगवान कुदरत हमारे लिए खुद ना खुद कर देगा, क्योंकि हमें पानी स्वच्छ चाहिए पक्षियों के लिए। ये जो 29 मई को जो आंधी आई थी, जिसके कारण काफ़ी पंछियों का हताहत हुआ था, जिसमें से 112 के करीब तोते थे और 70-80 के करीब कबूतर थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए वैसे तो हर साल मैं 5 जनवरी को बर्ड नेशनल डे पर हवन करवाता हूं, लेकिन इस बार इन्होंने जो पंछी उस दिन मरे थे आंधी के कारण, अपनी जान गंवा बैठे थे, ये अब उनकी आत्मा की शांति के लिए ये एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये जो है ये 37D की मार्केट में हवन करवा रहे हैं, जहां पर ये तोतों की मृत्यु हुई थी। 29 मई को आई तेज आंधी तूफान ने बेजुबानों पर कहर ढाया, जिसमें 112 तोतों और 70 कबूतरों की मौत हो गई थी। तो जिस पेड़ के नीचे तोते मरे हुए पाए गए थे, उसी पेड़ के नीचे तोतों की आत्मा की शांति के लिए एनवायरमेंट सोसाइटी ने हवन करवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।